हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्कोरिंग है। आज जिन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा। मैंने प्रिडिक्ट कर दिया ना, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा। यहां से आप क्या क्या सीख के आज जाओगे। पहली बात तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे। दूसरा, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चंस की हेल्प से। और तीसरी सबसे खास बात कि जब ये वीडियो खत्म होगा तो तुम्हारे खून में सिर्फ कॉन्फिडेंस दौड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो सीबीएसई 2020 में आया है। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग भी है। क्वेश्चन लिखा है द लॉज, क्या लिखा है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, कोई भी सरफेस हो, सभी सरफेस के लिए वैलिड होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप एग्जाम में पता है क्या लिख के आते? आप एग्जाम में लिख के आते कि यार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमें ऐसे पढ़ाया है कि एक सरफेस होता है और उस सरफेस से ऐसे ऐसे, तो ये जो सरफेस कैसा दिख रहा है? तो आप कहते हैं सरफेस दिख रहा है प्लेन। प्लेन, तो आप लोग ना एग्जाम में प्लेन पर टिक मार के आते, वो गलत हो जाता। एक्चुअली में ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो यस, और वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, अगर इसका आंसर पता है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन होशियार है। क्वेश्चन 2021-22 में पूछा गया और काफी गजब का क्वेश्चन है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। लेंस के लिए ध्यान रखना, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और सेम सेम अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। यानी चाहे लेंस हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, आपको याद क्या रखना है? कॉनकेव के लिए नेगेटिव, देखो कॉनकेव के लिए यहां भी नेगेटिव है और कॉनकेव के लिए यहां भी नेगेटिव है, एंड कॉन्वेक्स के लिए यहां भी पॉजिटिव फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स के लिए यहां भी फोकल लेंथ। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, इफ लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ है फोकल लेंथ -15, कह रहा है कि आपके पास लेंस भी है, उसका नेगेटिव है, एंड आपके पास मिरर भी है, वो भी नेगेटिव है। तो बताओ वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो कॉनकेव ही होगा। कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, मिरर के केस में भी, और लेंस में भी नेगेटिव होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो हम बोलेंगे बोथ आर कॉनकेव। तो पहला क्वेश्चन, देखो बोलता रहा हूं बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस लाया हूं। इन क्वेश्चन से आपको उन टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा जिसको आप मिस कर चुके हो। फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अगर सभी चैप्टर्स के चाहिए ना तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, मैं सभी चैप्टर्स के लिए बना दूंगा 5 दिन के अंदर। फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब क्वेश्चन है कि देखो यार, एक डेंटिस्ट है, नेहा visited dentist. She observed that the dentist was holding an instrument. डेंटिस्ट जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है या कर रही है। विच मिरर यूज बाई डेंटिस्ट? तो हम जानते हैं जो डेंटिस्ट है वो कौन सा मिरर यूज करेगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए कॉनकेव मिरर। अब इसका आंसर कॉनकेव मिरर क्यों होना चाहिए? देखिए एक्चुअली में कॉनकेव मिरर जो होता है ना, वो मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई का मतलब है कि बड़ा कर देगा, लार्ज कर देगा, लार्ज कर देगा, यानी दांत को बड़ा कर देगा और इरेक्ट भी कर देगा। इरेक्ट मतलब कि देखो, दांत अगर ऐसे छोटा सा है तो उस दांत को ऐसे बड़ा कर देगा, बड़ा। इरेक्ट मतलब सीधा करेगा, जैसा है वैसा ही। तो अब डेंटिस्ट अगर देख रहा है तो उसको बड़ा और सीधा इमेज चाहिए। इरेक्ट मतलब सीधा बोल सकते हो, सीधा, एक तरह सीधा इमेज। तो हमें एक तो लार्ज मिल रहा है और सीधा मिल रहा है, तो डेंटिस्ट को फायदा होगा कीड़े देखने में। कौन कौन ब्रश नहीं करता सुबह उठ के? बेटा कीड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। तो प्लीज ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि डेंटिस्ट जो है कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं। तो आप बताओगे कॉनकेव मिरर जो है मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज देगा टीथ का, टीथ यानी दांतों का। तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। फटाफट आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। अब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज ऑप्टिकली डेंसर। अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऑप्टिकली डेंसर, अगर कोई आपसे बोले ऑप्टिकली डेंसर, तो ऑप्टिकली डेंसर जो है ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। आर आई का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। ये जो आपको म्यू दिख रहा है, म्यू, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, जो कि है कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाते हैं। चलो, तो सपोज करो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट को सीख लो, पहले कॉन्सेप्ट। चलो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर आंसर करना। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास में दो तरह के लेंस होते हैं। चलो पहले हम इसको पढ़ते हैं। इसको, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है प्यारे बच्चों, ये है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स की खास बात क्या होती है? जब कोई लाइट जाता है तो ये फोकस करता है, ऐसे लाइट को ट्राई करता है ऐसे करने का, मोड़ने का अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करना। तो ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है कॉन्वेक्स। और यहीं पर अगर हमारे पास कोई कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव, तो ये कॉनकेव जब हवा में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, हवा में, ठीक है, हवा में रखा हुआ है। अब ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कोई लाइट गई है ऐसे, लाइट, तो ये डाइवर्ज कर देगा, लाइट ये डाइवर्ज कर देगा, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस।
अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि द गिवन डायग्राम शोज यूज ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, यहां पर कोई डिवाइस है, ठीक है, फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट, ठीक है, कह रहा है कि ऑप्टिकल डिवाइस इज मोस्टली लाइकली टू। अब देखो ऑब्वियसली यहां पर ये क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कॉनकेव, कॉनकेव लेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लाइट है वो जाके आगे डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज। तो यहां पर ये होना चाहिए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस होना चाहिए। आप लॉजिकली सोचो कि कहां गया ये जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, यही वाला तो होना चाहिए। तो फटाफट आ गया तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भैया, एग्जाम में बैठोगे कर्मा कर्मा, लाइक करो फटाफट। सो अब देखो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पर अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो अभी ग्लास का निकाला है हमने एयर के रिस्पेक्ट में, ओके। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो पूछा है एयर का बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां पर लिखा है ग्लास एयर की वैल्यू है 3/2 और आपसे पूछ लिया एयर ग्लास, तो देखो इसको हमने स्विच किया, एयर को इधर भेजा और ग्लास को इधर, तो सेम हम 2 को ऊपर भेजेंगे 3 को नीचे, तो आंसर आएगा 2/3। यानी देखो ना, पहले था ग्लास और एयर, आप कह रहा है बताओ एयर ग्लास, यानी अगर हम यहां पर चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये 3/2 है इसको 2/3 कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना हिडन क्वेश्चन है, ऐसी सभी चैप्टर के हिडन क्वेश्चन के लिए प्लीज मुझे बताओ, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। सो अब एक डेंजर सा सवाल है, अभी देखो 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर। क्वेश्चन को समझना और कॉन्सेप्ट को समझना। क्वेश्चन आप एक बार खुद पढ़ना, लिखा है द इमेज ऑफ ए कैंडल। देखो यहां पर बोला है कि भाई कोई चीज है, ये कोई लेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेंस है, और एक कैंडल का इमेज लेना है, ये कैंडल है, इस कैंडल का इमेज लेना है हमें। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑन द स्क्रीन, कह रहा है पीछे कोई स्क्रीन है, अब इस स्क्रीन पर लेना है। अब मेरी बात सुनो, स्क्रीन पर जो इमेज होती है, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज होती है रियल इमेज होती है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी रियल इमेज की आपसे बात की जाए तो आपके मन में कॉन्वेक्स की बातें आनी चाहिए, तो रियल इमेज कॉन्वेक्स बनाता है, ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरी बात ये भी बोला गया है कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर बनेगा, तो देखो अगर कॉन्वेक्स में ही ऐसा होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज जो इस तरफ बनती है, इस तरफ, तो यहां पर इमेज रियल है, रियल, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब टेढ़ा है, टेढ़ा कि ऐसे खड़ा था अब ऐसे हो गया, तो ये इन्वर्टेड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन लोगों ने क्या क्या बोला है समझते, देखिए कि द इमेज ऑन द कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑब्टेन्ड बाय ऑन अ स्क्रीन अदर साइड ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन, अदर साइड मतलब इस साइड। क्वेश्चन समझो कि कैंडल का इमेज लेना है स्क्रीन के ऊपर, वो भी अदर साइड, ये जो लेंस है, लेंस, इस लेंस के अदर साइड, यानी हमें हिंट दे रहा है कि वो कॉन्वेक्स है। अब कह रहा है जो इसका अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इफ द इमेज इज 3 टाइम्स साइज ऑफ द फ्लेम, यानी कि जो हमारा जो इमेज है वो 3 गुना बड़ा है, ठीक है, और कैसा है, इमेज इज द 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, देन द लेंस इज, अब देखिए यहां पर हमें बोला है 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा, ये 3 गुना ज्यादा है ये, यानी यहां पर हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 3। अब एक चीज लॉजिकली समझना कि लेंस तो कॉन्वेक्स है, लेंस तो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव वाले ऑप्शन को हम काट देंगे, कॉनकेव वाले, हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। अब हम ये सोचेंगे कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो 3 है, 3, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v by u। अब यहां पर देखो u की वैल्यू तो नेगेटिव है, u पीछे की तरफ है, लेंस से पीछे, लेंस से अगर पीछे है तो u की वैल्यू नेगेटिव होगी, u की वैल्यू नेगेटिव, एंड जो v है, v मतलब इमेज, v आगे है, आगे को हम बोलते हैं पॉजिटिव, इधर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं और पीछे वाले को नेगेटिव बोलते हैं। तो यहां पर v पॉजिटिव है एंड u नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, नेगेटिव, यानी मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हमारा इसके अंदर है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, यानी कि कॉन्वेक्स है रियल इमेज की वजह से, कॉन्वेक्स है रियल इमेज की वजह से, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के हिसाब से हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन हमें दे रखा था 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो रखा है, तो ऑप्शन इसका सी होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। और सीखने को क्या मिला कि रियल इमेज के लिए कॉन्वेक्स और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v by u, जहां पर हम v और u को डाल के देखेंगे कि मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना। प्यारे बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इवन 12th क्लास के बच्चों को आ चुका है एग्जाम में। लिखा है द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ इतना सेंटीमीटर। देखिए पावर हमेशा 1 by फोकल लेंथ होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो। अब क्या बोला गया है, देखिए ये 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करो, अगर इसको मीटर में करोगे तो आएगा 0.5 मीटर, ध्यान रखना 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया तो 5/10, 5/10 का मतलब हो गया 0.5 मीटर। तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ कितना है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 डालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/0.5 मतलब ये हो गया 10/5, 10/5 मतलब ये हो गया 2, तो पावर हमारी 2 आएगी, 2, तो पावर 2 आ रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी पावर का फॉर्मूला होता है 1/f ln, 1 फोकल लेंथ। सबसे खास बात क्या है कि आपको सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है प्यारे बच्चों डायोप्टर, डायोप्टर। देखो ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है जो आपको पहले नहीं पता था, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते। प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनटीएससी से लिया है मैंने और आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच पार्ट ऑफ लेंस एमर्जेस अनडेविएटेड। देखिए आपको पता होगा कि जो लेंस है, लेंस
लेंस का ये वाला पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट पास हो तो सीधा निकल जाता है, सीधा। तो इसका आंसर ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अपने पास एक अगला क्वेश्चन है, काफी गजब क्वेश्चन। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन लिखा है अ कॉन्वेक्स लेंस विथ पावर इतना, तो फोकल लेंथ इतना होगा। देखो पावर इज 1/f, तो यहां से अगर हम बोले तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा 1/p। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पावर अगर 1/f है तो f को यहां भेज दो, p को यहां ले आओ। तो पावर अगर 1/f है तो f क्या होगा 1/p। तो हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/p। तो पहले क्वेश्चन में लगाते हैं, तो पहले क्वेश्चन में अगर हम लगाएंगे तो बोल रखा है कि भैया पावर है 4, तो फोकल लेंथ 0.40। अब एक बात समझो लॉजिकली, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कैसे आ सकता है, यानी पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हम काट देंगे, हैं हटाओ। और आप सॉल्व भी करोगे कैसे करोगे, फोकल लेंथ होगा 1/पावर, 1/पावर मतलब कि 1/4। 1/4 कितना होगा, 1/4 होता है 0.25। आप चेक भी कर सकते हो, और ये 0.25 है नहीं, ये गलत है। अच्छा अब देखो, ये इसको देखो, इसका है माइनस, तो भाई आंसर में यहाँ पर प्लस कैसे आ रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकली तो करना है। दूसरे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर, यानी 1/4 लिखेंगे, 1/-4 लिखेंगे ना इसको, 1/-4। तो 1/-4 से आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव। हमें फोकल लेंथ निकालना है ना, जो 1/पावर होगा, तो फोकल पावर कितना है -4, तो पावर की जगह आप -4 पुट कर रहे हो, तो यहाँ पर नेगेटिव ही आना चाहिए ना, पर यहाँ पर इन लोगों ने पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी हम गलत कर देंगे दिमाग लगा के। अब देखो दोबारा यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है और यहाँ नेगेटिव दे रखा है, नहीं हो सकता भाई, गलत। लेकिन यहाँ पर देखो कॉन्केव लेंस विथ पावर -4 और फोकल लेंथ भी -4, यस अब सही है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सबसे बेस्ट है और अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी ज्यादा एनटीएससी का क्वेश्चन है, इसीलिए देखो कॉन्केव लेंस विथ पावर -4 तो फोकल लेंथ भी -4 होगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरे को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया तो प्लीज कमेंट करो। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसके ऊपर देखो, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बोला गया है कि जो इसका मैग्निफिकेशन है, लिखा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 मीटर, साइज है 1 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 मीटर। तो लिखा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी है ऑफ साइज 1 मीटर, तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर। तो यहां पर ध्यान रखना कि, और बोला है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2। तो ये 2 क्या है, समझना 2 क्या है, इंग्लिश समझो, इंग्लिश। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी इज 2, तो यहां पर मैग्निफिकेशन 2 है। देखो साइज तो 1 है, साफ साफ लिखा है साइज इज 1, पर यहां पर मैग्निफिकेशन 2 है। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 मीटर एंड मैग्निफिकेशन है 2। तो यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसमें एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, और एचओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखिए 2, तो आप यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2, और बगल में है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 1, 1, तो इसको इधर भेजो, 2 इंटू में 1, 2, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 2, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन पूछा ना व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना था जो कि 2 है, यानी मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला सच में बहुत अच्छा है, बिलीव मी। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इवन 12th क्लास के बच्चों को भी ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है कि व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मान लो एक ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और एक जो लाइट है, लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होकर यहां आ जाए, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर डज नॉट चेंज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, इसका स्पीड चेंज होता है, इसका वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ भी चेंज होता है, लाइट का स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी कभी भी बदल नहीं सकती, लाइट की फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, तो भैया इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, इसका सब बदल जाएगा, स्पीड बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा, दुनिया जहान की चीज बदल जाएगी, बस एक फ्रीक्वेंसी ही नहीं बदलता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इसे समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक देखो मेरी बात सुनो। लिखा है कि द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3। अब जैसे कि साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है कि वो +3 है, और साफ साफ लिखा है कि स्फेरिकल मिरर है, तो भैया ये प्लेन मिरर को हटा दो, ये प्लेन मिरर को यहां से हटाओ, क्योंकि देखो यार मैग्निफिकेशन 3 का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इतना सा था, अब इतना हो गया, 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स, और ये सब चीजें तो प्लेन मिरर में नहीं हो सकती, तो ये हट गया। अब देखिए अगर आपको याद हो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जनरली डिम्निस्ड मिलता है आपको, डिम्निस्ड मतलब छोटा, डिम्निस्ड मतलब छोटा मिलता है, छोटा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो बोला है कि मैग्नीफाइड 3 गुना बढ़ गया है, हाइट ऑफ इमेज 3 गुना बढ़ गया है। तो इसका एक ट्रिक है बहुत सिंपल, देखिए कभी आपको प्लस मिले और बिग नंबर मिले, जैसे कि +2 +3 +5, तो वो हमेशा कॉन्केव मिरर के लिए होता है। तो जब भी आपको कोई मैग्निफिकेशन दे, ऐसे प्लस बिग नंबर के साथ +2 +3, तो कॉन्केव मिरर होता है, यानी इसका ऑप्शन है सी।
ऐसे सभी चैप्टर के हिडन क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। लव यू ऑल, सब्सक्राइब जरूर करना। ये है न्यू जेन रैंकर्स। न्यू जेन रैंकर मतलब क्या? न्यू जनरेशन के रैंकर हमें क्रिएट करना है। न्यू जनरेशन के रैंकर आप बनोगे, अपनी फैमिली का जो न्यू जनरेशन है उसके रैंकर आप बनोगे। लव यू ऑल। प्यारे बच्चों, अपने पास एक बहुत ही शानदार और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस। यहां पर कोई डिवाइस है, ये डिवाइस है, डिवाइस। अब एक डिवाइस है जिसका नाम है ए, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखिए डिस्टेंस का मतलब यहां पर ध्यान रखना हमेशा इनफाइनाइट। डिस्टेंस का मतलब है इनफाइनाइट। कह रहा है इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस। इस डिवाइस का हमें फोकल लेंथ निकालना है। फोकसिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब आप समझो लॉजिकली, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पर है, इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है विद द हेल्प ऑफ इसका इमेज बना के। क्वेश्चन है कि क्या लिखा है कि जो हमारा इमेज है, इमेज, ये देखो इमेज जो है, इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड। यहां पर स्क्रीन रखा हुआ है, स्क्रीन। क्वेश्चन आप खुद पढ़ना। तो लिखा है अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस बाय फोकसिंग ऑन द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर बनेगा और इमेज की हेल्प से ही फोकल लेंथ निकालना है। ओके, द डिवाइस ए क्या हो सकता है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना हमेशा, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी स्क्रीन की बात की जाती है, स्क्रीन की बात की जाती है तो इमेज रियल होता है, रियल। एंड इमेज फॉर्म्ड अपोजिट साइड। तो देखिए अपोजिट साइड में इमेज कैसे बनता है, देखिए अगर यहां पर एक लेंस हम माने, रियल इमेज के लिए एक लेंस मानेंगे अगर हम कॉन्वेक्स, तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर फोकस होगा, मतलब इमेज यहां पर फोकस होगी, यहां पे लेंस के अंदर होता है लेंस। तो ध्यान रखना जब भी रियल इमेज की बात करें तो आप दिमाग में धर लेना कॉन्वेक्स लेंस। जब रियल इमेज की बात हो तो आपके दिमाग में क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है। और कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर, तो उसकी इमेज यहां फोकस पे बनती है, फोकस पे। तो इमेज फॉर्म अपोजिट साइड, यानी इमेज यहां बनेगा। यानी आप लॉजिकली सोचो अगर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये जो ए है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए ताकि यहां से यहां पर फोकस हो, यहां से यहां पर फोकस हो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझो। ये स्टूडेंट है, चाहता है फोकल लेंथ निकालना, तो ये डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी। बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसको स्क्रीन पर लेके आना है, इमेज, उसका इमेज। तो भैया ऐसा काम तो कॉन्वेक्स लेंस ही करता है ना, हमें पता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन कठिन था, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मुझसे अभी डिटेल चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इस चैप्टर को डिटेल बहुत आसान करके बना दूंगा ताकि आपसे सारे कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन हो सके। प्यारे बच्चों, यानी कि एक ध्यान रखना, 2024 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके ऊपर? क्वेश्चन पूछा जा रहा है रे डायग्राम्स के ऊपर। तो रे डायग्राम्स चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉन्केव हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, सारे रे डायग्राम के केस आपको याद होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि देखिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू obtain the image and object on the screen same size to obtain an image of the same size as the object। देखिए जब हम 2f पे रखते हैं ना, 2f को ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इसकी जो इमेज बनती है, इमेज बनती है 2f पर ही, और जो इसका साइज होता है, साइज बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम। तो ये रे डायग्राम का क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी 2f पे रखना पड़ेगा, 2f पे। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते। अब एक बात ध्यान रखना कि एक्चुअली में इधर को f1 बोलते हैं और इधर वाले को f2 बोलते हैं, लेकिन 2f1 मैग्नीट्यूड में 2f2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आप 2f1 पे रखेंगे तो आपका इमेज बनेगा 2f2 पे, और इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का और इसका साइज बराबर होगा। यानी इसका क्वेश्चन है कि अगर हम 2f पे रखेंगे तो हमारा दोनों का साइज सेम होगा, ऑब्जेक्ट का भी, इमेज का भी।